नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आखिरकार शुरू की गई बस यात्रियों की कोविड जांच। आश्वासन के बाद वारकरियों का अनशन समाप्त। उम्मीद की महिलाओं का मानधन को लेकर जिला परिषद में ठिया। चचेरे भाई की अंतिम यात्रा में शामिल होने आ रहे सैनिक भाई की दुर्घटना में मौत। जिला परिषद आरक्षण पर अब शुक्रवार को सुनवाई। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर यात्रियों की कोविड जांच नहीं की जा रही थी, जिसके कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। सिटी न्यूज ने इस पर कई बार प्रकाश डाला था, जिसकी गंभीरता से दखल लेते हुए जिला प्रशासन ने बस स्थानक पर आने वाले यात्रियों की कोविड जांच शुरू की। पिछले कई दिनों से अकोला के मुख्य बस स्थानक पर यात्रीगण कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जारी किए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिस पर सिटी न्यूज चैनल द्वारा कई बार प्रकाश डाला गया था, जिसकी जिला प्रशासन ने गंभीरता से दखल ली है। बुधवार 9 दिसंबर को सुबह से जिला शल्य चिकित्सक और उनकी टीम ने मुख्य बस स्थानक में पहुंचकर एंटी रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की। इस दौरान यदि बस से यात्रा करनी है तो कोरोना की जाँच करानी होगी, इस प्रकार की बात कही गई। इस अवसर पर तकरीबन 200 यात्रियों की कोरोना जांच की गई, जिसका नियोजन मुख्य बस स्थानक के व्यवस्थापक अरविंद पिसोले ने किया था। इस अवसर पर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चौहान के मार्गदर्शन में डॉक्टर किरण सोनटक्के, डॉक्टर अतहर रहमान, डॉक्टर अनुजा देशमुख, डॉक्टर प्रबोधिनी पवार, अमूल जंगम, अधिपरिचारिका मंजुला काकड़े, अधिपरिचारिका जया मोहकार, अक्षय बारस्कर ने अपना योगदान दिया। बुधवार की सुबह 8 बजे से ही कोरोना की जांच शुरू की गई थी, जिसमें यात्रियों के नमूने लिए गए। कोरोना की जांच को देखते हुए कई यात्री बस स्थानक से बाहर निकल गए थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और आरोग्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की जांच शुरू की गई है। सभी नागरिक इसमें अपना योगदान दे, इस प्रकार का आह्वान जिला प्रशासन ने किया है। पिछले 8 दिनों से जारी वारकरियों का अनशन बुधवार की दोपहर को समाप्त किया गया। शिवसेना विधायक द्वारा वारकरियों की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का और मिलकर इसे हल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अनशन समाप्त किया गया। भागवत सप्ताह भजन कीर्तन को अनुमति दे, इस मांग को लेकर सप्ताह भर से चल रहे वारकरी के आमरण अनशन की अभी तक दखल नहीं ली गई है, जिसके कारण गुरुवार 9 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भव्य भजन आंदोलन किया गया। सभी वारकरी संगठन, गुरुदेव सेवा मंडल, सभी मंदिरों के विश्वस्त मंडल, धार्मिक संगठन, किसान संगठन, सामाजिक संगठन, महिला बचत गट, पुरुष व महिला भजन मंडल आंदोलन में शामिल हुए थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। इसके बाद दोनों पार्टियों के पदाधिकारी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने भजन कीर्तन पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की जानकारी देने के बाद वारकरी संप्रदाय की शक्ति को सरकार को बताने के लिए बुधवार को शांतता के मार्ग से भजन आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में भजन कीर्तन के साथ नृत्य और फुगड़ी का प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन को भाजपा ने अपना समर्थन दिया है, जिसके बाद विधायक रणधीर सावरकर आंदोलन स्तर पर पहुंचे थे। इस दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों ने भी फुगड़ी में भाग लिया था। न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा, इस प्रकार की भूमिका वारकरियों ने ली है। इस दौरान शिवसेना विधायक गोपी किशन बाजोरिया अनशन पंडाल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने वारकरियों को आश्वासन दिया कि 4 दिनों में वह मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वारकरी से बात कर उनकी मांगों को रखेंगे, जिसके बाद वारकरी ने अपने अनशन को वापस ले लिया। सर्वपक्षीय मंडळी तो उपस्थित होती। वंचितचे कार्यकर्ते आले, जिल्हा परिषदचे भाजपचे आमदार रणधीरभाऊ सावरकर उपस्थित होते आणि सत्ताधारी पक्षातील आमदार गोपी किशनजी बाजोरिया साहेब हे उपस्थित होते आणि त्यांना आम्ही एकच विनंती केली, आमचं आणि माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचं प्रत्यक्ष म्हणा किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे म्हणा
बोलणं करून द्या की काय अडचण आहे नेमकी, वारकऱ्यांना भजनाला कीर्तनाला परवानगी का देऊ शकत नाही हे आम्हाला साहेबांना विचारायचं आहे। आणि आपण जर आमचं बोलणं करून देत असाल तर आम्ही ते उपोषण मागे घ्यायला तयार आहोत। तर सर्व संत मंडळीच्या समवेत बाजोरी साहेबांनी येत्या 4 दिवसामध्ये आमचं 4 महाराजांचं आणि माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचं प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बोलणं करून देण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। बाजोरी साहेबांना आम्ही सांगितलं ज्या दिवशी आमचं मुख्यमंत्री साहेबांचं आपण बोलणं करून द्याल त्या दिवशी अकोला जिल्हा, बुलढाणा जिल्हा, अमरावती जिल्ह्यातील सर्व वारकरी मंडळी आपला सत्कार करण्यासाठी इथं येतील। तिथपर्यंत आम्ही कोणत्याही प्रकारचं आपलं आश्वासन मान्य करणार नाही। ज्या दिवशी आमचं बोलणं होईल तो दिवस सत्य मानू। रामकृष्ण हरी। उमेद की महिलाओं ने अपने 2 साल के बकाया मानधन को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष के कक्ष में बैठा आंदोलन किया। उमेद की महिलाओं ने मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन छेड़ने के संकेत दिए हैं। पिछले 2 साल के बकाया मानधन को लेकर उमेद अभियान की महिलाओं ने बुधवार को जिला परिषद पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में कहा गया कि उमेद अभियान की महिलाओं को उनका मानधन जल्द से जल्द दिया जाए। बार बार निवेदन देने के बाद भी प्रकल्प संचालक से प्रत्यक्ष मिलने के बाद भी महिलाओं का मानधन नहीं दिया जा रहा है और कई प्रकार के काम कराए जा रहे हैं, परंतु किए गए कामों का मेहनताना नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण महिलाओं में नाराजगी व्याप्त है। पिछले 2 साल से मिशन अंत्योदय मानधन, वर्धिनी मानधन आदि की फाइल जिला स्तर पर जानबूझकर प्रलंबित रखी जा रही है। महिलाओं का मानधन तुरंत दिया जाए, अन्यथा तीव्र स्वरूप का आंदोलन छेड़ने के संकेत महिलाओं ने दिए हैं। इस निवेदन की कॉपियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंबई को भेजी गई है। मानधन की मांग को लेकर महिलाओं ने जिला परिषद अध्यक्ष के केबिन में बैठा आंदोलन भी किया था। या महिलांना 2-2 वर्षापासून यांनी जे कामं केले, बचत गट समूहाला संबोधन करणं, त्यांचे ग्रामसंघ तयार करणं, त्यांना प्रबोधन करणं, महिलाचा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक विकास करण्याचं जे काम या महिलांनी केलेलं आहे, यांना त्या बदल्यातनी त्यांच्या बदल्यात जो तोडकं मानधन मिळत होतं ते मानधन जवळपास 2 वर्षापासून यांचं रोखलेलं आहे। तर या महिलांचे पेमेंट झाले नहीं तर आम्ही मोठं आंदोलन करणार आहोत। मंगलवार की सुबह विस्फोट के कारण एक की घटनास्थल पर मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका चचेरा भाई बडनेरा से अकोला आ रहा था। इस दौरान अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चचेरे भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक हादसे में अपने चचेरे भाई की मौत की खबर सुनने के बाद अकोला आ रहे सेना के जवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा MIDC थाना अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर स्थित शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप हुआ। इस हादसे के चलते चौथमल परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। बोरगांव मंजू थाना अंतर्गत आने वाले बाहरी परिसर में शिव शक्ति स्टोन क्रशर है, यहाँ खुदाई का काम जारी है, जिसके लिए बारूद भी बिछाया गया था। इस दरमियान बोरगांव मंजू के सिद्धार्थ नगर में रहने वाले पवन, नीलकंठ चौथमल और आकाश शालिग्राम इंगले खदान परिसर में खुदाई कर रहे थे। तभी अचानक हुए धमाके में पवन और आकाश गंभीर रूप से घायल हुए। यह दोनों को तत्काल अकोला के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां पवन चौथमल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पवन चौथमल की मौत की खबर सुनते ही बडनेरा में रहने वाले पवन का चचेरा भाई सेना के जवान अमोल अशोक चौथमल अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अकोला आ रहा था। इसी दरमियान शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप किसी भारी वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमोल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही MIDC पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की गई। 2 चचेरे भाइयों की मौत के कारण अकोला और अमरावती जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। जिला परिषद के आरक्षण मुद्दे को लेकर न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इस मामले की सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। कुल 6 जिला परिषद को लेकर सुनवाई होगी, जिसमें अकोला जिला परिषद भी शामिल है। जिला परिषदों के आरक्षण मुद्दे को लेकर न्यायालय में दाखिल की गई है। हालांकि भंडारा व गोंदिया से भी याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, किंतु दिल्ली में कोरोना के चलते वर्चुअल कोर्ट शुरू होने से इस मुद्दे पर एक बार फिर से तारीख दे दी गई है। इस मामले में सुनवाई अब शुक्रवार 10 दिसंबर को होगी। अकोला, वाशिम, धुलिया, नंदुरबार समेत नागपुर व पालघर,
इन 6 जिला परिषद चुनाव के लिए जुलाई 2019 में कार्यक्रम घोषित किया गया था, लेकिन आरक्षण 50% से अधिक होने के कारण मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर हुई, जबकि नागपुर खंडपीठ में भी एक याचिका दायर हुई है। न्यायालय ने याचिका दाखिल करवाने के बाद चुनाव रद्द किए थे। साथ ही राज्य शासन ने आरक्षण में बदलाव कर चुनाव लेने संदर्भ में प्रतिज्ञा पत्र दिया था। इसके अलावा ओबीसी की आबादी के अनुसार आरक्षण निकालने का आदेश दिया था। इस दौरान याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में दौड़ लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी की आबादी के अनुसार आरक्षण घोषित करने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य शासन दी गई अवधि में यह नहीं कर सका। अब स्थिति यह है कि राज्य की 6 जिला परिषदों के आरक्षण को लेकर 10 दिसंबर को एकत्रित सुनवाई की जाएगी। लातूर के जिलाधिकारी जी श्रीकांत का तबादला महाबीज के नए व्यवस्थापकीय संचालक के रूप में अकोला में किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले जी श्रीकांत अकोला में जिलाधिकारी के रूप में रह चुके हैं। लातूर के जिलाधिकारी जी श्रीकांत की अकोला मुख्यालय स्थित महाराष्ट्र राज्य बियानी महामंडल के व्यवस्थापक संचालक पद पर नियुक्ति की गई है। इस प्रकार के आदेश शासन के मार्फत दिए गए हैं, जिसके अनुसार महाबीज के नए एमडी के रूप में जी श्रीकांत जल्द ही अपना पदभार संभालेंगे। महाराष्ट्र राज्य बियानी महामंडल के व्यवस्थापक संचालक अनिल भंडारी का 10 दिन पहले तबादला किया गया है, जिसके कारण शासन के आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य बियानी महामंडल के रिक्त व्यवस्थापक संचालक पद के अतिरिक्त प्रभार को अकोला के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के पास भेज दिया गया था। 7 दिसंबर को व्यवस्थापक संचालक पद का अतिरिक्त प्रभार जिलाधिकारी के स्वीकारने के बाद लातूर के जिलाधिकारी जी श्रीकांत को अकोला में महाराष्ट्र राज्य बियानी महामंडल के व्यवस्थापक संचालक के रूप में भेजा गया है। गौरतलब है कि जी श्रीकांत अकोला के जिला अधिकारी रह चुके हैं। अकोला महानगर पालिका स्थायी समिति की सभा 15 दिसंबर को ली जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की आचार संहिता शिथिल होने के बाद मनपा की यह पहली सभा है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की आचार संहिता शिथिल होते ही महानगर पालिका की पहली सभा का आयोजन किया जा रहा है। 15 दिसंबर को दोपहर 1 बजे शहीद टीपू सुल्तान सभागृह में मनपा की स्थायी समिति की सभा होगी। सभा में 5 अक्टूबर 2020 की स्थायी समिति सभा के इतिवृत्त को कायम करने पर चर्चा होगी। बाद में मनपा के सन 2019-2020 के वार्षिक लेखे को मंजूरी प्रदान करने 25 लाख से अधिक कीमत के 2 कामों को सभागृह की मंजूरी ली जाएगी। सन 2020-2021 वित्तीय वर्ष आकस्मिक खर्च के प्रावधान में वृद्धि करने पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। शिवनी में 10 लाख लीटर क्षमता के जलकुंभ का निर्माण, पाइपलाइन बिछाने काम को मंजूरी देने तथा मनपा कार्यालयों में पुरानी विद्युत सामग्री हटाकर नई सामग्री लगाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। अकोला महानगरपालिका स्थायी समिती सभेचे आयोजन बऱ्याच कालावधीनंतर माननीय सभापती महोदय यांच्या सूचनेनुसार दिनांक 15 डिसेंबर 2020 रोजी करण्यात आले असून सदर स्थायी समितीमध्ये अकोला महानगरपालिकेचे सन 2019-20चे आर्थिक लेखे, अंदाजपत्रकीय तरतूद 3 महिन्याकरिता वाढवण्याबाबत, तसेच शिवनी येथील जलकुंभाबाबत आणि 25 लाखापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किमतीची प्रशासनाद्वारा प्रस्तावित कामे, ज्यामध्ये बांधकाम विभाग, जलप्रदाय विभाग या विभागांचा समावेश असलेली कामे मंजूर करण्याबाबत आणि महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यालयामधील जुने विद्युत साहित्य काढून त्याऐवजी नवीन विद्युत साहित्य लावण्याबाबत या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे। पुराना शहर थाने में कार्यरत एक पुलिस कर्मचारी पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला और उसके परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर को निवेदन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की है। अकोला के पुराना शहर पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस कर्मचारी पर आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा गया है। पुराना शहर के हमजा प्लॉट के गुड़वाले प्लॉट निवासी साइबी परवीन सैयद मकसूद ने पुराना शहर के पुलिस कर्मचारी पर आरोप लगाया है कि शेख इमरान शेख कमरू ने बकरी चोरी की थी, जिसे लेकर संबंधित पुलिस कर्मचारी ने उनकी 20 वर्षीय पुत्री का हाथ पकड़कर बाहर खींचा और उसके साथ मारपीट की और पैर पर पत्थर मारकर घायल कर दिया। यह घटना 1 दिसंबर को हुई।
दूसरे दिन फिर से उसी पुलिसकर्मी ने साइबी परवीन सैयद मकसूद की 5 पुत्रियों पर हमला कर मारपीट की। जब इसकी शिकायत करने साइबी पुराना शहर थाने पहुंची तब उसी पुलिस कर्मचारी ने शिकायतकर्ता महिला के साथ छेड़खानी की। दोषी पुलिसकर्मी पर आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा गया है। इस अवसर पर शिकायतकर्ता के साथ दिशा महिला संस्था की नजमा बी, राष्ट्रवादी कांग्रेस की जिला सचिव शहनाज बी, कदीर पहलवान, याकूब खान पठान, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था के जिलाध्यक्ष सैयद मकसूद, पत्रकार आबिद शाह, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघ के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष शैलेश अलोनी, अविनाश मानकर, अय्याज अली, रौनक अली, अब्दुल शकील भाई, आरिफ अली, आशिक अली, पीटी धांडे, संतोष गवई आदि उपस्थित थे। सिटी न्यूज के लिए यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। साहिबी परवीन सैयद मकसूद। क्या हुआ आपके घर पे? कोई वो बकरी लाया, उसने बकरी बाईपास पर लेकर गया, बकरी वालों ने बकरी लाई और हम बोल रहे उसको कि भाई तो बकरी वाली उसके घर पर गई, वहाँ से मेरे घर पर यहाँ लड़ाया कर रही, तो मैं बोली कि जिसकी बकरी होगी हम उसको शाम में दे देंगे। हाँ, वो बोलता कि तुमने बोलता तुमने लड़ाई लगाया, बोलता बकरी वाले को, बोलता हमको गालियाँ गलौज कर रहा, पत्थर पुत्तर मार रहा, घर में आकर दांगड़ो कर रहा हमारे। पुलिस वालों को हम जाकर बोल रहे तो बोलते क्या भाई पुलिस बासम साहब को मैं बोली कि भाई मेरे घर को चल कर देखो, मेरे टीन गिन फोड़ा उसने, मेरे बच्चों को मार लगा, मेरे लड़कियां को मार लगा, मेरे गैस सिलेंडर सारा फेंक दिया उसने, बर्तन फेंक दिया उसने, गाली गलौज इतनी लंगी लंगी गाली दे रहा, मेरे छोकरा के हाथ पकड़ रहा, खींचते हुए लेकर जा रहा, बोलता मेरे घर को लेकर बैठाता, मैं तुमको तेरे बहन को छोड़ देता, मैं तुमको रख लेता। मैं ये जो है मेरा छोकरा लकड़ी फोड़ रहा था, मेहनत कर रहा हो, लकड़ी लाता हो, उसको सिर पर उसके डंडे मार दिया, वो कुल्हाड़ी उठाकर उसके सिर पर मार दिया। क्या नाम क्या उसका? उसको पहचानते क्या तुम? किसको? ये जिन्हें आपके घर पे हल्ला किया है। शेख इमरान है। कौन है आपका? वो रिश्तेदारी छे वो। अच्छा, रिश्तेदार है आप पहचानते हैं उसको? हाँ, पहचानते उसको, कैनवल पर रहता उधर। अच्छा, क्या नाम भाई? इमरान नाम है? इमरान नाम है, शेख इमरान शेख कमरू। अच्छा, हाँ, अभी आपने मैंने आपका नाम भी इसके पहले कंप्लेंट दिए थे? हाँ, इसके पहले दिए थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करे, हमारे दवा खाने में लेकर गए, 2 बज गए, हमारे मेडिकल कराए और दूसरे दिन कोई रिपोर्ट वापट कुछ नहीं लिए उन्होंने, सबको मारे ठोके, हमारे को उधर बैठा कर रखे दवा खाने में, उसको घर को भेज दी, सबको मार लगा, वहाँ गए घर को भेज दिया उसको। मेरे छोकरे को बोलता देखो, बोले कैसा और, बोले एक ही बार मारा मैंने, और देखो बोले उसको कैसा मारता, बोले मैं अनबल तेरे तो मरद का मैं मर्डर ही करता ना हो, बोले काय का, बोले कागज मिला क्या मिला, काय का इसमें बैठते, बोले तुम ऑफिस में, बोले ऑफिस मेरा है, बोले जिनको मार लगा उसको ही मार रहे हैं, उसको नहीं मार रहे जिसको मेरा गाला गलौज करता, लंगे से लंगी गाली देता, मेरे छोकरे के हाथ पकाता, घर में घुस जाता थाने में। अभी क्या चाहते क्या आप? हाँ, अभी क्या चाहते हैं आप? अभी क्या चाहते? अभी उसको लेकर जाओ, अभी करो उसकी कार्रवाई, नहीं तो मेरे मर्द को मार डालेगा, मेरे छोकरे को, मेरे मर्द को। गाड़ी में के बैठा लाया चुरा के इधर भाई के बम्बई गया था, तो पलंग में रखा था, अंदर तो पूरे वो जल गया पड़पा उसका। ये इतने लोगों को जख्मी किया है क्या उन्हें? 3-4 जने को लगाना मारा, अभी देखो ना, दिख रहा है सामने। ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आईसीआर मानांकन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यापीठ रैंकिंग में 38वें स्थान पर आ गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019 का आईसीएआर मानांकन की रिपोर्ट घोषित की गई है, जिसमें अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय ने 10 अंक की छलांग लगाते हुए पिछले साल के 48वें क्रमांक से 38वें स्थान पर बढ़त बनाई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा जनवरी 2019 से दिसंबर 2019-2020 इस कालावधि के लिए देश के अंतर्गत कृषि विद्यापीठ के शिक्षण संशोधन विस्तार कार्य, विविध पुरस्कार, संशोधनात्मक लेख, वार्षिक बजट, पद भर्ती, प्रायोजित प्रकल्प आदि सहित विभिन्न विषयों पर किए गए कामों की रिपोर्ट ली गई, जिसमें अकोला किसी के भी राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में 38वें स्थान पर आई है। पिछले साल के मानांकन के दर्जे में सुधार करते हुए कुलगुरु डॉक्टर विलास भाले ने विद्यापीठ स्तर पर रैंकिंग समिति स्थापित की थी, जिसके बाद इसमें सुधार किया गया और अब पीकेवी का क्रमांक 48 से 38 स्थान पर हो गया है। दिल्ली में चल रहे किसान कानून को समर्थन देते हुए जन सत्याग्रह संगठन की ओर से फतेह चौक पर भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार के निर्णय का निषेध किया गया। हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। इस कहावत को अकोला में चरितार्थ किया गया है।
मंगलवार 8 दिसंबर को कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारत बंद का आयोजन किया गया था। इस दिन अकोला में जन सत्याग्रह संगठन की ओर से भैंस के सामने बीन बजाकर केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून लागू किए हैं उसका निषेध किया गया। भारत बंद के दौरान अकोला शहर के फतेह चौक पर यह अनूठा आंदोलन किया गया, जिसमें भैंस को लाकर उसके सामने बीन बजाई गई और केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया। इस आंदोलन में जन सत्याग्रह संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। आखिरकार शुरू की गई बस यात्रियों की कोविड जांच। आश्वासन के बाद वारकरियों का अनशन समाप्त। उम्मीद की महिलाओं का मानधन को लेकर जिला परिषद में ठिया। चचेरे भाई की अंतिम यात्रा में शामिल होने आ रहे सैनिक भाई की दुर्घटना में मौत। जिला परिषद आरक्षण पर अब शुक्रवार को सुनवाई। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।